एक मामला चल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन का। ओबीसी रिजर्वेशन 27 या 14, ओके। WP नंबर 5901/2019, यानी 2019 से मामला चल रहा है। वो इससे कनेक्टेड है मैटर, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। तो ओबीसी मैटर जो है रिजर्वेशन का, वो 4 साल से चल रहा है। अब अगला जो दाव पेच था, जो अगला पॉइंट लिखा था कि क्या सरकार और संस्थाओं ने मध्य प्रदेश के छात्रों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य को क्या राजनीतिक भेंट चढ़ा दी है। अब वो यहां कनेक्शन करेगा, कहां करेगा कि ये मैटर था, ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। मुझे आज भी याद है सितंबर 2022 तक स्थिति बहुत ठीक आ गई थी और सुनवाई अपने अंतिम चरण के पास में आ चुकी थी। पिटिशनर के एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया था, सारे आर्ग्यूमेंट हो गए थे। नंबर आया मध्य प्रदेश सरकार का कि अब आप बताइए कि 27% क्यों होना चाहिए। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये मैटर जब गया कोर्ट में, सारी चीजें हुई, अब उसका 2019 से चल रहा है। आशिता दुबे नाम की जो एक लड़की है, आशिता दुबे ने मेडिकल की स्टूडेंट थी और आशिता दुबे ने इसको चैलेंज किया था। 27% आरक्षण मेडिकल में दिया गया था और उसके बाद कंटिन्यू फिर 2019 का नोटिफिकेशन आया, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण मिला, तो वो भी फिर कनेक्ट मैटर उसमें हो गया। और जितने भी अब परीक्षाएं हो रही हैं पीएससी की, आरक्षण से संबंधित विवाद जो है वो 5901 से कनेक्टेड करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो ये मैटर पहुंचा जब कोर्ट में एमपीपीएससी का, तो वो मैटर भी कनेक्टेड किसमें हो गया, 14/27 का मैटर कनेक्टेड हो गया 5901 में। तो सितंबर 2022 में जब अंतिम चरण में पहुंच रही थी, तो सरकार ने कहा भाई ये मामला सुलझने वाला है, मामला सुलझने वाला है, तो क्या आएगा, जजमेंट आएगा। क्या आएगा, जजमेंट, जिसके लिए आप लोग तरस रहे हो। ओबीसी आरक्षण का जजमेंट आएगा। अब बात आती है कि ओबीसी आरक्षण का जजमेंट आ गया तो मामला पूरा सुलझ जाएगा। मामला पूरा सुलझ जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, भर्तियां सुचारू रूप से संचालित होंगी, बिना विवाद के होंगी, नौकरी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन समस्या है, देना कौन चाहता है, आपको देना कौन चाहता है, सरकार नहीं देना चाहती है। तो सरकार ने क्या किया, एक दाव पेच खेला, उसमें भी एक राजनीतिक मुद्दा है। सरकार ने दाव पेच खेला कि मामला जो है माननीय कोर्ट में उन्होंने रखा कि इसके संबंध में मामला जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, आवेदन लगे हुए हैं, सारी चीजें उन्होंने माननीय कोर्ट में रखी। जब माननीय कोर्ट में ये चीज उन्होंने रखी तो भाई माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप ये क्लियर कर लीजिए, या तो वहां से अपील जो है अपनी एप्लीकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको वापस ले लीजिए, या फिर आप जो है क्लियर कर लीजिए कि सुनवाई इसकी हाई कोर्ट में करना है या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में करना है। सरकार का उद्देश्य तो स्पष्ट था कि हमको मामले को सुलझाना नहीं है। क्यों नहीं सुलझाना है, थोड़ा सा राजनीतिक बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो राजनीति आपके भविष्य के साथ लगातार हो रही है। ओके ओके, क्या हो रही है कि ओबीसी मैटर जो है किस मामले को लेके, या तो 27% रिजर्वेशन या फिर 14% रिजर्वेशन, इन्हीं दो मामलों को लेकर है ओबीसी आरक्षण। अब ओबीसी आरक्षण मामले पे यदि सरकार तत्परता दिखाते हुए, संज्ञान लेते हुए सुनवाई करवा लेती है और जजमेंट आ जाता है, तो जजमेंट दो आएंगे। क्या आएंगे, नंबर 1, या तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल जाएगा, नंबर 2, या ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण मिल जाएगा। अब बात यह आती है कि ये आरक्षण जो है फैसला आ जाएगा, इनको तो ठीक है, या तो 27 मिल जाएगा या 14 मिल जाएगा, जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा। लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहती है इसको सुलझाना, क्या कारण है, तो वो कारण है वोट बैंक। क्या कारण है, वोट बैंक। अच्छा, यहां पे स्पष्ट करना उचित समझूंगा, आजकल बड़ा रील्स वगैरह बनाई जा रही हैं ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, ठीक है, लेकिन यहां उद्देश्य कोई रील वायरल करने का नहीं होकर, यहां पर उद्देश्य है कि आपको सही मुद्दों से अवगत कराते हुए
और ये एमपीपीएससी में 5 साल से जो भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं और आपके भविष्य को किस प्रकार से राजनीतिक भेंट चढ़ाया जा रहा है वो बताना है। ठीक है, तो यहां पे वोट बैंक का मुद्दा क्या है भाई, 27 आ जाएगा या 14 आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि एमपी में यदि मान लो, कंडीशन ले लो, 27% ओबीसी आरक्षण आ गया, मान लो माननीय न्यायालय ने एक कंडीशन दे रहे हैं, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, आपको स्पष्ट कर देता हूं, जजमेंट माननीय न्यायालय जो भी आगे देगा इस पे वो आएगा, लेकिन हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि 27% यदि ओबीसी आरक्षण आ जाता है तो इससे क्या होगा? दो चीजें होंगी इससे, दो चीजें क्या होंगी? पहली चीज ये होगी कि एमपी में इस 27% आरक्षण लेकर कौन आया था? कांग्रेस। कौन लेकर आया था? कांग्रेस लेकर आई थी 27% आरक्षण का। पहले ऑर्डिनेंस लेके आई थी, बाद में विधानसभा में, है ना, ये पारित किया गया। ऑर्डिनेंस ही चैलेंज हो गया था माननीय हाई कोर्ट में जैसे आया था। तो कांग्रेस ये 27% ओबीसी आरक्षण लेकर आई थी और यदि माननीय कोर्ट से फैसला आ गया यदि 27% ओबीसी आरक्षण का, तो कांग्रेस ये कहेगी कि ये जो 27% आरक्षण का विधेयक था और इसको कानून हमारी सरकार ने बनाया था। किसने बनाया था? हमारी सरकार ने बनाया था और हमारी सरकार ने ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। तो क्या होगा? बीजेपी कहेगी लो, हुआ हमारे सामने, हमारे समय पे हमारी सरकार थी, सारी चीजें, क्रेडिट कौन ले गया? विपक्षी पार्टी ले गई, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमने जो है लाए थे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक तो पॉइंट हो गया ये आपका कि यदि 27% आ जाता है तो विपक्ष ले जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा, है ना, कौन ले जाएगा? विपक्ष जो है वो क्या ले जाएगा? क्रेडिट ले जाएगा। तो एक तो क्रेडिट का डर है कि कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिल जाएगा अगर 27% पर आ गया। दूसरा इसका जो कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण ये है, दूसरा कारण कि यदि 27% ओबीसी आरक्षण का फैसला आ गया तो मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। 2018 में भी हालत खराब हो गई थी, सरकार नहीं बनी थी, बाद में जो कुछ भी परिवर्तन हुए वो अलग विषय है। तो यदि वर्तमान में यदि ये 27% पे आ गया तो सामान्य वर्ग कहेगा ये क्या हो रहा? आरक्षण जो है हमारा जो 50% अनारक्षित का था अभी वर्तमान में 40 है और उसमें से भी 13 चला गया, तो अनारक्षित के पास कितना बचा? 27%। तो एक समय पे जहां 50 मिलता था उसमें 10 ईडब्ल्यूएस का चला गया, 40 था, 40 में से 13 चला गया ओबीसी को, तो हमारा 27। तो क्या होगा? सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। तो यहां वर्ग नाराजगी से मतलब नहीं है, यहां उद्देश्य है कि सामान्य वर्ग के वोट नाराज हो गए हैं। क्या नाराज हो गए हैं? वोट नाराज हो गए हैं। समस्या खड़ी हो जाएगी चुनाव में। विधानसभा चुनाव 2023 आपकी आंखों के सामने हैं। 8, 9, 10 अक्टूबर कभी भी आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग सकती है। अब बात करते हैं हम यहां पे कि सामान्य वर्ग जो है, सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा तो दो चीजें हैं यहां पे वर्तमान में आपने देख ली होंगी कि यदि जजमेंट आ गया ये 14% का या 27% का, तो यदि 27 पे आता है तो एक तो विपक्ष क्रेडिट ले जाएगा, इस बात का डर है, और यदि 27 आ गया तो सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा, इस बात का डर है। अब हम इस पे आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए 2022 की परीक्षा के संदर्भ में ही बात चल रही है, लेकिन उससे कनेक्टेड मैटर है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? एक तो हमने रख ली पहली वाली, फर्स्ट कंडीशन में 27% ओबीसी आरक्षण की बात की हमने, क्या यदि वो आ गया। सेकंड कंडीशन है कि यदि ओबीसी आरक्षण माननीय न्यायालय से 14% आया, यदि ओबीसी आरक्षण माननीय न्यायालय से 14% आया तो क्या होगा? यदि 14% आया तो इसमें भी दो कंडीशन होंगी। क्या होगी? पहला, जो विपक्ष है, विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को घेरेगा कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% का प्रावधान किया था
लेकिन वर्तमान की सरकार जो है वो ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए उसने माननीय न्यायालय में अच्छे से पैरवी नहीं करी। हमारी सरकार आने दीजिए, हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष इस मुद्दे को लेके घेर लेगा। तो विपक्ष घेर लेगा तो सरकार का क्या होगा? वोट बैंक का नुकसान होगा। पहला, विपक्ष को मौका मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य बताने का बस केवल स्पष्टीकरण करना है। हम किसी वर्ग के खिलाफ या किसी वर्ग के पक्ष में यहां पे बोलने के लिए नहीं आए हैं। हम इसीलिए कंडीशन लेते हुए बस स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। जो लोगों को मन में कई संदेह है कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि ओबीसी आरक्षण कब क्लियर होगा, उसके वजह से पूरी परीक्षा लटकी, हमारा भविष्य लटका हुआ है। चाहे वो पीएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो व्यापम की परीक्षा हो, पटवारी हो, अन्य भर्ती हो, सब में ओबीसी आरक्षण के मामले की वजह से लटकी हुई हैं। तो इसलिए बताना यह आवश्यक है कि ये कंडीशन है। पहला, तो विपक्ष होगा तो विपक्ष क्या करेगा कि ये ओबीसी वर्ग के खिलाफ सरकार है और ये 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, पैरवी सही से नहीं की। दूसरा, यदि 14% आता है तो ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में लगभग में, जैसा कि आंकड़े आते हैं, मैं उन आंकड़ों के सत्यापन की कोई गारंटी नहीं लेता हूं, नहीं सत्यापित करता हूं अपनी तरफ से, लेकिन समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो आते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग में 50 से 52% कौन है? ओबीसी की पॉपुलेशन है। लगभग में, है ना, 50 से 52% किसकी है? ओबीसी की पॉपुलेशन है। तो 50 से 52% जिसकी आबादी है उसको आपने 27 मिला था और सही से पैरवी ना करते हुए या जो कुछ भी हो, यदि 14 पे आ गया तो वो नाराज हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा? वोट बैंक पे इफेक्ट पड़ जाएगा भैया। और खेल जो है वो किसका है? वोट बैंक से, सरकार बनाने से। विकास विकास तो भूल जाओ, विकास जो है वो विकास का नहीं हो पा रहा है। विकास आपका क्या विकास होगा, आप उसकी भी उम्मीद मत करो। विकास खुद परेशान है इस बात को लेकर कि उसका विकास कब होगा। तो यहां जो लड़ाई है वो वोट बैंक की है और वोट बैंक जो है ओबीसी आरक्षण को क्लियर होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये कंडीशन है और इन कंडीशन के कारण ही क्या हो रहा है, आपका जो पूरा का पूरा मामला है ओबीसी आरक्षण का, ये फंसा हुआ है। अब आते हैं हम थोड़ा सा 2022 के पुनः नजदीक। ये मामला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं 2022 के नजदीक। अब 2022 में क्या हुआ? क्या अब ओबीसी आरक्षण मामला जो है वो अभी पेंडिंग में है, ठीक है। इसको लेकर, ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर 16 फरवरी 2022 को 16 फरवरी 2022 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया ओबीसी आरक्षण को लेके। क्या जारी किया? एक अंतरिम आदेश जारी किया, इंटरिम ऑर्डर जारी किया। क्या था आदेश? इंटरिम ऑर्डर में कहा गया कि ओबीसी वर्ग को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो जो भी परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाना है वो अंतरिम आदेश के तहत 14% के साथ, पूर्व में जैसा चल रहा था उसके साथ आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से और जो परीक्षा एजेंसी है उनकी तरफ से बात रखी गई माननीय कोर्ट में कि परीक्षाएं पेंडिंग हैं और इसकी वजह से मामला सुलझ नहीं पा रहा है। तो माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है, 27% हम दे नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट